मामला जो है वो सुलझ सकता है। बात एनटीटी भर्ती की करते हैं, क्योंकि एनटीटी भर्ती को लेकर के 40 दिन का अब समय बाकी बचा है। सरकार के पास सिर्फ 40 दिन का वक्त बाकी है और 40 दिन में अगर एनटीटी की भर्तियां हिमाचल में नहीं होती है तो बड़ा नुकसान राज्य सरकार को झेलना होगा और ये नुकसान 47 करोड़ 50 लाख रुपए का होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एनटीटी को लेकर के जो बजट जारी किया था वो बजट 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। इस बजट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ये बजट केंद्र को वापिस लौट जाएगा। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य सरकार को एनटीटी की भर्तियां करनी थी, एनटीटी के जो पद थे उन्हें भरा जाना था, लेकिन ये प्रक्रिया हिमाचल में शुरू नहीं हो पाई है। और अभी तक की बात करें तो जेबीटी के जो शिक्षक हैं वो तमाम जो प्रारंभिक स्कूल हैं उनमें छोटे बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं। पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 5,500 ये पूरे प्रदेश भर के स्कूल हैं, जिसमें 58,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इन बच्चों को फिलहाल जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। एनटीटी की भर्ती होनी थी, लेकिन तमाम कारणों की वजह से एनटीटी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी बात करें तो अब 31 मार्च तक का ही समय सरकार के पास बचा है और 31 मार्च तक अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है हिमाचल में तो 47 करोड़ 50 लाख रुपए का जो बजट केंद्र सरकार ने एनटीटी भर्ती के लिए जारी किया था वो वापस चला जाएगा, यानी लैप्स हो जाएगा। उसका इस्तेमाल राज्य सरकार नहीं कर पाएगी और ये एक बड़ा अपडेट एनटीटी भर्ती को लेकर के है, क्योंकि एनटीटी भर्ती का इंतजार जो है वो काफी लंबे समय से किया जा रहा है। बात पेपर लीक मामले की करते हैं। पेपर लीक मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद अब चार्जशीट पूरी हो गई है। जो विजिलेंस ने चार्जशीट की तैयारी की थी वो पूरी हो गई है। इसमें एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि एफएसएल में जो जांच के लिए 12 मोबाइल और 3 लैपटॉप भेजे गए थे, इनकी जांच हो रही थी। एफएसएल को इसकी रिपोर्ट देनी थी और इस रिपोर्ट के बाद चार्जशीट पूरी होनी थी विजिलेंस की पेपर लीक मामले में। और अब पेपर लीक मामले की ये जांच पूरी हो चुकी है, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और इसके साथ ही एफएसएल की रिपोर्ट के साथ अब चार्जशीट दायर होगी। मंगलवार को ये चार्जशीट दायर होगी। इसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एक महिला कर्मचारी जो मुख्य आरोपी है, उसके अलावा जो अन्य 8 लोग हैं उन्हें आरोपी बनाया गया है। उनको लेकर के ये चार्जशीट दायर होगी और इस चार्जशीट में एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो मुख्य भूमिका निभाने वाली है। 12 मोबाइल और 3 लैपटॉप जो हैं वो जांच के दौरान कब्जे में लिए गए थे। इन लैपटॉप और मोबाइल में क्या है इसे जांचने के लिए एफएसएल में भेजा गया था। एफएसएल की जो पूरी रिपोर्ट है उसे आने में अब 60 दिन का वक्त लगा है, यानी जो विजिलेंस विभाग तक ये मामला पहुंचा था, जब ये जांच शुरू हुई पूरा मामला सामने आया, उसे लेकर के अब तक 60 दिन पूरे हो चुके हैं और 60 दिन में अब इस मामले की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। चार्जशीट पूरी हो चुकी है। अब इस चार्जशीट को दायर करेगी और इसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। पूरे मामले की बात करें तो जेओआईटी का ये मामला था, हमीरपुर में पेपर लीक हुआ था और उसके बाद सिलसिलेवार तमाम गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें महिला कर्मचारी को मुख्य आरोपी इस मामले में बनाया गया है। बात हो रही थी तो इसका भी रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है। और इसके साथ साथ अगली खबर की तरफ यहाँ पर हम बढ़ेंगे। कर्मचारी चयन आयोग, देखिए काफी लंबे समय से सभी को इंतजार है। युवाओं की बात करें तो युवाओं को काफी लंबे समय से इंतजार था। देखिए पेपर लीक भी हुआ था और उसके बाद जो युवा है वो इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आगे आने वाले समय में होने वाला है और किस तरह से जो है अब यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो इसकी रिपोर्ट जो है तैयार हो गई है और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में किस तरह से ये चलेगा इसकी जो है यहाँ पर योजना बनी है। और इसके बारे में जो है जो अधिकारी हैं उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है विस्तृत इसका ब्यौरा दिया है और किस तरह से इसमें पारदर्शिता लाएंगे और इसका पूरा जो है इंतजाम क्या रहेगा। और इसके अलावा अप्रैल की बात करें तो अप्रैल माह में से दोबारा से जो है यहाँ पर संचालित किया जा सकता है। तो हो सकता है
है कि अप्रैल माह से ही जो है इसका संचालन किया जाए। और फिलहाल अभी की बात करें तो फिलहाल अभी जो है विजिलेंस की रिपोर्ट का यहाँ पर इंतजार चल रहा है। और युवा भी जो है अब अपनी मांग उठाने लगे हैं कि कब जो है उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और कई बार जो है पहले भी सीएम सुक्खू से मिल चुके हैं और अभी भी जो है यहाँ पर मांग उठा रहे हैं। तो अप्रैल माह में संचालित जो है ये हो सकता है। और इसके साथ साथ